सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने एक वीडियो जो पुराना यूजीसी नेट का ओल्ड पेपर था उसके 20 से 21 क्वेश्चन हमने किए थे, लेकिन आगे के क्वेश्चन नहीं कर पाए थे क्योंकि वीडियो पहले ही लंबा हो चुका था, यानी कि 20 से 25 मिनट का। तो इसके बाद अब हम आगे यानी कि 21 से आगे 22वें क्वेश्चन पे बात करेंगे और 22 से इसमें 40-42 तक क्वेश्चन है, तो उन पे हम डिस्कशन करेंगे। इस तरह के दोस्तों वीडियो हम आगे भी बनाते रहेंगे, क्योंकि जो भी पुराने यूजीसी नेट के पेपर्स हैं यानी कि पुराने जो पेपर्स हैं उनका वीडियो बनाएंगे और लगभग जितने भी पेपर्स हैं मेरे पास पुराने हैं ओल्ड पेपर, उनका वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों चलते हैं सीधे आज के अपने टॉपिक के प्रश्न नंबर 22। जो आज का पहला प्रश्न होगा, एलोरा स्थित सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस राजवंश के संरक्षण में निर्मित हुआ। तो दोस्तों कैलाश मंदिर दो हैं, एक तो कांचीपुरम में कैलाश मंदिर है और एक एलोरा में है। तो दोस्तों अगर कांचीपुरम की बात करें तो आप वहाँ के जो दक्षिण भारत के राजवंश थे उनसे संबंधित हैं, और फिर एलोरा का अगर बात करें तो वहाँ पर इधर के जो पश्चिमी तट यानी कि जो राजवंश थे उनको पता होना चाहिए, जैसे इसमें दिया ऑप्शन में ए है वाकाटक। तो दोस्तों ये तो हो ही नहीं सकते। दूसरा है गुप्त, तो यह भी उत्तर भारत का ही है, इतना कहना मतलब हालांकि गुप्त काल का साम्राज्य वहाँ तक फैला हुआ था, लेकिन जो है वो भी उनके द्वारा भी बनाया हुआ नहीं था। तीसरा है आग चालुक्य, आध चालुक्य, तो ये भी नहीं। और तीसरा है राष्ट्रकूट, तो दोस्तों राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाया हुआ, इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, नीचे दो वक्तव्य दिए हैं, कथन ए और कारण के तौर पर आर दिया है, आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। कथन ए की बात करते हैं, प्रथम राजेंद्र ने कड़ारम का विजय अभियान जो है किया था या नहीं किया था, इसके बारे में बताना है। राजेंद्र प्रथम जो थे उन्होंने कड़ारम का विजय अभियान किया था। दूसरा इसका जो कारण है, उसकी अभिलाषा थी कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रसार करना। तो इसमें दोस्तों ये तो बिल्कुल सही है, प्रथम जो राजेंद्र प्रथम थे उन्होंने कड़ारम का विजय अभियान किया था, लेकिन उनका ये कहीं ऐसा मकसद नहीं था कि या उनकी अभी ऐसी अभिलाषा नहीं थी कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में जो है भारतीय संस्कृति का प्रसार करना, सिर्फ राज्य विस्तार और अपना विजय अभियान करना था। तो इसमें ए तो सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। तो ए सही आर गलत ए में ही है, तो दोस्तों ए इसका सही है। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में कौन सा कालानुक्रम में अनुसार सही है, यानी कि जिसका क्रम कौन सा सही है। इसमें ए में दिया है गोडो फर्नेस, बी में दिया है विंड कन्फ्यूशस और तीसरा दिया है कनिष्क। डी में दिया है सिमुक, फिर उसके बाद है सातकड़ी और उसके बाद है कृष्णा। सी में है महेंद्र वर्मन, दंती वर्मन, नरसिंह वर्मन, राजराज, परातंत्र एवं आदित्य। तो दोस्तों 24 में अगर बात करें इसमें जो है गोडो फर्नेस यानी कि ये पहले हैं, उसके बाद बिंग कन्फिश और लास्ट में कनिष्क जो है लगभग प्रथम शताब्दी के आसपास के राजा हैं। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 में भी दोस्तों इसी तरह का क्वेश्चन है, कथन है ए में और कारण है आर में। कथन है बुद्ध ने प्राकृतिक भाषा के माध्यम से अपने उपदेश दिए। कारण क्या है, समाज के प्रत्येक वर्ग तक वे पहुंचाना चाहते थे अपने उपदेशों को। तो 25 में अगर देखा जाए तो सही बात है, बुद्ध ने जो प्राकृतिक भाषा में माध्यम से उस समय, क्योंकि प्राकृतिक भाषा ही प्रचलन में थी और आम जन तक उसकी पहुंच थी, और वह समाज के प्रत्येक वर्ग तक वे पहुंचाना चाहते थे। बौद्ध धर्म ऐसा धर्म था जो कि राजा से लेके नीचे मजदूर या नीचे वर्ग तक के लोगों को वह इसमें शामिल करना चाहते थे और सभी का दुख दर्द और सभी को जो है मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते थे। तो इसमें ये भी सही है, तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे, यानी कि ए में आर ए सही है, आर गलत है, बी में ए और आर दोनों सही हैं, तो इसमें बी ऑप्शन सही है।
प्रश्न नंबर 26 में है, निम्नलिखित में से कौन सा मामलुक काल के लिए उपयुक्त नहीं है? तो दोस्तों खजाइन उल फतू, बी है ताज उल मासीर, और सी है तारीख फिरोजशाही, और डी है तबकात नासिरी। तो दोस्तों जब आपने दिल्ली सल्तनत को पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको काल अलग अलग, जैसे मान लिया गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, उसके अंदर भी छोटे छोटे काल, जैसे गुलाम वंश की बात करें तो उसमें 2-3 पार्ट में बटा हुआ है। तो इसमें मामलुक काल के से लिए उपयुक्त नहीं है या उनसे संबंधित नहीं है। 26 में बात किया है तो अमीर खुसरो की जो है खजाइन उल फतह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित है, जबकि यह जो मामलुक काल है यह गुलाम वंश के संबंधित है। तो इसमें जो है खजाइन उल फतू यानी कि ये ऑप्शन इससे संबंधित नहीं है, और सबकी गुलाम वंश से संबंधित है, जिसको मामलुक काल भी कहा जाता है या उससे संबंधित है, जैसे ताज मासिरी, तारीख फिरोजशाही, तबकात नासिरी। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से किसके कथनानुसार समस्त इस्लामिक पूर्व में दिल्ली सबसे बड़ा नगर था? ये किसने कहा है? यानी कि समस्त इस्लाम में जो पूर्व में है, पूर्व के जो मुस्लिम देश हैं उनमें दिल्ली सबसे बड़ा है। ए अलवरूनी ने कहा है, बी जो है अमीर खुसरो ने, सी जो है इब्न बतूना ने, डी है शमसिराज अफीफ ने। तो 27 का बी ऑप्शन सही है, यह अमीर खुसरो ने कहा है। प्रश्न नंबर 28, नीचे दिए वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें वही ये सेम क्वेश्चन है, कथन ए और कारण आर दिया है। तो इसमें जो है दोस्तों आपको पता करना है, कथन में क्या दिया है, बलबन ने राज्य की प्रतिष्ठा और शक्ति को बढ़ाने के लिए और सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित करने के लिए कदम उठाए, और कारण है उसने सार्वभौमिकता के इस्लाम सिद्धांत का पालन किया। तो 28 का दोस्तों सही तो दोनों है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है, क्योंकि बलबन ने राज्य की प्रतिष्ठा और शक्ति को बढ़ाने के लिए और सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित करने के लिए कदम उठाए। उसने पूरी सत्ता उस समय अपने हाथों में ले ली थी, और बलबन पहले तो 20 साल तक वजीर के पद पर रहा, और उसके बाद उसने अपनी सत्ता को कब्जा करने के लिए पूरे जो भी कदम उठाने थे उठाए। जैसे उस समय एक 40 ग्रुप था, उसको समाप्त किया। दूसरा जो है, इसने और भी कई ऐसे काम किए जिससे पूरी सत्ता उसके हाथों में आ जाए। उसने सार्वभौमिकता के इस्लाम सिद्धांत का पालन किया। तो दोस्तों इसमें जो है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, ये सही व्याख्या सही नहीं है, लेकिन ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 पे देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर नहीं लगाया? खराज, बी है घड़ी, सी है किस्मत खोती, और डी है चराई। तो 29 का दोस्तों जो किस्मत खोती है उस नाम का आपको अलाउद्दीन खिलजी के समय में कोई कर के बारे में विस्तार से वर्णन नहीं मिलेगा। खराज भी लगाया, घड़ी लगाई, चराई, ये कर सब इसने लगाए थे। प्रश्न नंबर 30 है, सूची 1 को सूची 2 को में मिलाना है, यानी 2 सूची दी हैं। एक सूची में निजामुद्दीन औलिया, बी पे दिया शेख नूरुद्दीन, और सी में दिया है बहाउद्दीन गजबख्शी, और डी में दादू। उस दूसरी तरफ जो है इनके कुछ संप्रदायों के नाम दिए हैं, नक्शबंदी संप्रदाय, भक्ति, चिश्तिया और ऋषि। तो 30 के बारे में अगर बात करते हैं तो दोस्तों हम इसमें क्या है, जो निजामुद्दीन औलिया आपको पता होगा यह चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। यह लेकिन दिल्ली में इनका दरगाह बना हुआ है। और शेख नूरुद्दीन ये जो है ऋषि एक संप्रदाय था उससे संबंधित थे। और बहाउद्दीन गजबख्शी के बारे में देखा जाए तो नक्शबंदी संप्रदाय से संबंधित है, और दादू भक्ति से, जैसे नाम से ही पता है आपको। तो इसका बी ऑप्शन सही है, यानी कि ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। प्रश्न नंबर 31 में भी 2 सूची दी हैं और दोनों को आपको मिलाना है। ए में दिया है
कुछ ऐसे पद थे जो बने थे उस समय, जिससे वकील दर। बी में अमीर हाजिब, सी में जो है मुशरिफ ममालिक, और डी में जो वरीद ममालिक। अब इनके संबंधी किससे संबंध था या क्या ये कार्रवाई देखते थे, ये आपको इसमें सूची 2 में बताना है। तो इसमें क्या है दोस्तों, जैसे वकील दर होते थे, वो क्या होते थे, शाही महल का अधिशासन अधिकारी होता था। कौन? वकील दर। आप इसको ऐसे याद रखते हैं, यानी कि वकील एक, मान लिया अभी आज की डेट में जैसे कोर्ट में होते हैं, तो वहाँ पर क्या महल, जो शाही महल होता था, उसका अधिशासी अधिकारी होता था। और दूसरा जो है आप इसमें जो है अमीर हाजिब, ये क्या, दरबार की आचार विधि देख रेख करने वाला अधिकारी था, यानी कि दरबार के अंदर जब दरबार लगता था, उसके जो नीतियां हैं, उसका जो वो है, इनको देख रेख करने वाला व्यक्ति होते थे। और मुस्लिम ममालिक जो है संसद का प्रमुख लेखाधिकारी था ममालिक। और इसके बाद वरीद ममालिक, राज्य की समाचार एजेंसी का अध्यक्ष। यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का पहला। प्रश्न नंबर 32 में भी क्या दिया, कथन दिया है और कारण दिया है। तो इसमें कथन में क्या दिया है, आदि ग्रंथ में कबीर, रैदास, नामदेव और बाबा फरीद के श्लोकों को भी श्लोक या पदों को भी शामिल किया गया है। बिल्कुल सही बात है, शामिल किया गया है। कारण सिख धर्म का उद्भव ठोस भक्ति परंपराओं के काल में हुआ, यानी कि उस समय जब सिख धर्म हुआ, उस समय भक्ति काल का प्रचार प्रसार जोरों पे था। तो ये भी इसका सही हो जाएगा। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो इसमें ए ही सही आ जाएगा। दोस्तों, इस कथन और कारण के जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको जब कथन और कारण पढ़ते हैं और आप अगर इसमें अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, समझ जाते हैं, तो आपको सीधा सा क्वेश्चन आराम से ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 33 भी सेम है, कथन और कारण है, और इसमें भी आपको यही बताना है कि बहमनी राज्य की आरंभिक काल में ही राज्य की राजनीति में विदेशियों की व्यापक प्रभाव था। और कारण जो है, बहमन शाह ने कभी भी दक्षिणी अमीरों पर विश्वास नहीं किया। तो दोस्तों, इसमें अगर 33 की बात करते हैं, तो बहमन शाह दक्षिणी अमीरों के सहयोग और विश्वास से ही शासक बना था, ना कि ऐसा था कि विश्वास नहीं था, विश्वास ही था वहाँ पर और उनका सहयोग था। तो इसमें ए सही है और आर गलत है। तो देखते हैं, इसमें ए सही है किंतु आर गलत है, सी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न नंबर 34, निम्न में से किसने यह कहा कि विजयनगर राज्य में नायकों की संख्या लगभग 200 थी? ए है डोमिजो पीज ने कहा है, निकोलो दे कोंटी ने कहा है, वार्थीमा ने कहा है, या डी फरगोन नूनीज ने कहा है। तो 34 में दोस्तों ए ऑप्शन है, सही है। डोमिनो पीज ने ये बात कही है कि विजयनगर जो साम्राज्य है, उसके नायकों की संख्या लगभग 200 यानी 200 के आसपास थे। प्रश्न नंबर 35 में सूची दी है, सूची 1 सूची 2 को आपको इनमें मिलाना है। सूची 1 में दिया है भीमसेन, बी में दिया है अमीर खुसरो, सी में दिया है अलबरूनी, डी में दिया है निजामुद्दीन अहमद। नीचे उनकी कुछ रचनाओं के नाम दिए हैं, किरानुस सादीन, किताब फी तहकीद मालिक हिंद, नुक्सा-ए दिलकुश और तबकात-ए अकबरी। तो 35 में अगर देखा जाए तो दोस्तों, यहाँ पर हम इनको मिलाते हैं तो आपको पता होगा, जो जैसे कोई एक पुस्तक भी आपको याद है तो उसके आप जैसे नुक्सा-ए दिलकुश आपको पता होना चाहिए कि भीमसेन की है। और इसमें भीमसेन की हो जाएगी। और निजामुद्दीन अहमद की जो है तबकात अकबरी है। अमीर खुसरो की जो है किताब तहकीक मालिक हिंद, अलबरूनी की हिंद है, कहने मतलब अलबरूनी की है किताबें, और किरात सादिन अमीर खुसरो। तो दोस्तों, इसमें जो है ऑप्शन छूट गए हैं, ऑप्शन नहीं, तो आप इस तरह करके मिला सकते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही
सुमेलित नहीं है। तो आपको इसमें जो है बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं किया गया है। चौथ शिवाजी द्वारा युद्ध खर्च के रूप में मांगी गई भूमि लगान का चौथा भाग। दोस्तों यही गलत है, क्योंकि जो चौथ था वो युद्ध खर्च में नहीं, युद्ध के बाद जिस क्षेत्र को जीत लिया जाता था तो वहाँ पर एक तरह की चौथ लगाई जाती थी। टका तांबे का एक सिक्का सही है। हजारा राजस्व की ठेके पर देने की प्रथा, ये भी सही है। हस्त ओ बुध तो भू राजस्व निर्धारित की एक विधि, ये भी सही। तो इसमें यही ऑप्शन गलत है, यानी कि चौथ कोई युद्ध की खर्चा नहीं था। युद्ध के बाद जिस क्षेत्र को जीत लिया जाता था या मुगलों की मराठों की जो है आधिपत्य में आ जाता था या उनके कार्य उसमें से उनको साम्राज्य में मिला लिया जाता था, फिर उस क्षेत्र से चौथ लिया जाता था। प्रश्न नंबर 37, सुल्तान मोहम्मद अली कुतुब शाह किसका समकालीन था? अकबर का, बी औरंगजेब का, सी शाहजहां का, डी मोहम्मद शाह का। तो कुली कुतुब शाह जो बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह द्वितीय को जो शासनकाल में बहमनी राज्य के पूर्वी भाग तेलंगाना का सूबेदार था, तो यह जो है मोहम्मद शाह के समकालीन था, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है तो इसमें ऑप्शन आगे होगा, मुगल कालीन भारत में टकसालें मुक्त शिक्षों के आधार पर कार्य करती थी। यानी मुगल काल की जो भारत में टकसालें थी मुक्त शिक्षा से वो सिक्के के आधार पर कार्य करती थी। प्रत्येक सिक्के पर टकसाल का नाम और डेट डेट नहीं लिखा है, यानी कि वर्ष दिया जाता था। यह अकबर के शासनकाल में रुपए की टकसालों की संख्या 14 थी। और चौथा दिया है, पूर्व शासक काल में निम्न सिक्कों को खजाना कहा जाता था। तो इसमें जो है मुगल कालीन भारत में टकसालें मुक्त सिक्के के आधार पर कार्य करती थी, ये मेरे को ये गलत लग रहा है। प्रत्येक सिक्के पर टकसाल का नाम भी जारी होता था और उसका वर्ष भी लिखा जाता था, सही है। अकबर के शासनकाल में 14 टकसाल थी, इनका भी वर्णन मिलेगा। पूर्व शासनकाल में निम्न सिक्कों को खजाना कहते थे, ये भी सही है। तो इसमें ए गलत हो जाएगा। अब देखते हैं, सही नहीं है, 1 2 सही है, 1 2 4 सही है, 2 3 केवल एक जो है इसमें डी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 39 है, निम्न में से किसने वर्ष 1600 में भारत की जनसंख्या का अनुमान लगभग 100 मिलियन लगाया था? ए है किंग्सले डेविड्स ने, बी है मोरलैंड ने, सी है इरफान हबीब ने, डी है अशोक पी देसाई ने। तो 39 का बी है दोस्तों, मोरलैंड। आप ऐसे याद रखते हो, यानी कि 16वीं शताब्दी में 100 मिलियंस का अनुमान लगाने वाले मोरलैंड। प्रश्न नंबर 40 है, निम्न में से कौन सा इतिहासकार मुगल साम्राज्य के पतन की मुगल केंद्रित अभिगम से सहमत नहीं है? यानी कि कौन सा ऐसा इतिहासकार है जो मुगल काल में मुगल केंद्रित अधिगम था उससे सहमत नहीं है? इरफान हबीब, बी सतीश चंद, सी मुजफ्फर आलम, डी जो है एथर अली। तो दोस्तों 40 का जो है ए इरफान हबीब जो है ऐसे इतिहासकार हैं जो यह इस बात से सहमत नहीं है। प्रश्न नंबर 41 है, भारत में दस्तकार घटनों के पतन का मुख्य कारण था? ए है औद्योगिक क्रांति, बी है विदेशी माल का आयात करना, सी है प्रांतीय स्थानीय बाजारों का विकास, डी है आलंगन जो अंग्रेजी व्यापार का दबदबा। तो दोस्तों 41 का जो है बी विदेशी माल का आयात करना, यह एक प्रमुख कारण था जो कि भारत का दस्तकार का पतन हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हमने इसमें 22 से लेके यानी कि 41, 20 और इससे पहले में जो है 21 क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। अगले जो भी वीडियो होंगे दोस्तों उसमें मैं 20 ही क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन करने में 20 से 25 मिनट लग जाता है। थोड़ा सा और ब्रीफ में आपको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगले वाले क्वेश्चन जो होंगे कुछ ब्रीफ से बताने से कई चीज़ों का, जैसे मान लिया मुगल काल के बारे में कोई आए तो मुगल के शासकों के नाम बता देना, या उनकी जो आर्थिक नीति है, उनकी जो है जो दूसरी
कुछ चीज़ें बताने से और थोड़ा ब्रीफ हो जाएगा तो 25 से 30 मिनट का वीडियो बनेगा और हम इस तरह वीडियो बनाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही दोस्तों आप मेरी वेबसाइट पे जो है ldcandnetexam.com पे भी आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर फर्स्ट पेपर नेट के एग्ज़ाम संबंधित, साथ ही साथ LDC एग्ज़ाम वाले तो देख ही रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं वहाँ पर, और नेट एग्ज़ाम के संबंधी कुछ इतिहास के जैसे प्राचीन भारत के स्रोत हो गए, आपको कुछ वहाँ पर डिटेल मिल जा सकती है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8825072295, इस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हाँ दोस्तों, एक बात और कहना चाहता हूँ, इस तरह की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे कुछ पुरानी है, हो सकता है उनकी कुछ क्वालिटी कम हो, लेकिन आपको वह देखोगे तो बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। और फर्स्ट पेपर संबंधी 20-20 क्वेश्चन जो 10 साल के पेपर्स हुए हैं, उनके मैंने शॉर्ट में 1 लाइन क्वेश्चन के तौर पे बनाए हैं। तो 20-20 क्वेश्चन के 100 सेट में डाउनलोड कर चुका हूँ, आप उनको भी देख सकते हैं। वीडियो देखने थैंक यू, धन्यवाद।